वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज हम आपको आयुर्वेद की ताकत दिखाते हैं, साथ में भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान की शक्ति दिखाते हैं। 2006 में रोगी को कैंसर हुआ, आयुर्वेद के माध्यम से बिल्कुल ठीक हुआ और आज लगभग 17 वर्ष के बाद भी रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और पूरा जीवन अब इन्होंने भाई राजीव दीक्षित जी को समर्पित किया है। ये ताकत है आयुर्वेद की और इनके जीवन का सोपन है कि जो हमारे देसी बीज हैं उनको बचा के एक नर्सरी का निर्माण करना, और ये इस कार्य में लगे भी हैं। और अगर मध्य प्रदेश में किसी के पास ज़मीन हो 5 एकड़ इनके क्षेत्र में, सीधी से ये हैं, तो मैं जानूंगा किस क्षेत्र में इनको ज़मीन चाहिए, तो वो दान भी कर सकते हैं इससे पावन कार्य के लिए। तो मैं नमन करता हूँ आयुर्वेद को, माँ धरती माँ को, प्रकृति माँ को, गौ माँ को, जिनके माध्यम से इनका जीवन बचा। और ये केस स्टडी है सभी एलोपैथी के लिए, जहाँ एलोपैथी में 99% रोगी विदिन 5 ईयर रिपीट कर जाते हैं कैंसर के, वहीं आयुर्वेद के माध्यम से आज लगभग 2006 से 16 साल हो गई, 16 ईयर, 16 साल के बाद भी रोगी बिल्कुल टनाटन है, टकाटक है, पूरा काम कर रहा है। और आज दिन भर हमारे साथ भी थे। तो जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम? संतोष कुमार सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? सीधी जिला ग्राम कंधवार। सीधी जिला में गांव कनवास, कन्वहार। सीधी जिला में ग्राम कन्वहार, कंधवार नहीं कंधवार, कंदवार। आपका हाँ है। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर क्या है? 7869224324। तो आप बताएं, आपको सबसे पहले कैंसर कब हुआ और कैसे पता चला कि आपको कैंसर हुआ? थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। हमें पता चला सन 2006 में। जी अब डेट तो अभी याद नहीं है जी जी लेकिन चला जबलपुर हॉस्पिटल से। जी डॉक्टर का नाम शायद AK बघेल था, उन्होंने बताया था। फिर जांच हुई तो साबित FNC की जांच हुई थी, हाँ, इंजेक्शन के माध्यम हाँ। इसके बाद फिर मैं इसके बाद इन्होंने राजीव भाई का दवाई ली, वो जो हमें नुकसान की। जी जो रोग था वो तो ठीक नहीं हुआ, दूसरा रोग पैदा हुआ। जी फिर मैं एक वैद्य के सहारे वो रोग ठीक कर लिया। फिर वीडियो के माध्यम से श्री राजीव भाई को सुना और फिर उसी पर अमल किए और ठीक हो गए। तो ये ताकत है आयुर्वेद की, प्रकृति माँ की, भाई राजीव दीक्षित के ज्ञान की और भारतीय वैद्य गणों की। जो बस एक ही संदेश हम देना चाहते हैं, जी जो हमें सुने, तो जो भी खतरनाक रोग हैं उसको डॉक्टरों के पास इलाज ना करा करके पहले ही आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। उनके जाल में आप ऐसे फंसेंगे कि फिर मुश्किल है आपको बचना। और लोग वैद्यों के पास तब जाते हैं जब बिल्कुल शरीर जर्जर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर कहते हैं आयुर्वेद काम नहीं करता। आयुर्वेद की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और उसको हमारे हिसाब से ये जो ड्रग माफिया कहते हैं एक शब्द, ये उसको ख़त्म कर दिए। बस इतना ही कहेंगे। और राजीव दीक्षित अमर रहे। उनके वीडियो को YouTube के माध्यम से सभी लोग सुने और उसको समझें और करें भी। सुन के ज्ञान बस ना बटोरें। तो संतोष जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि पहले आयुर्वेद की शरण में जाएं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में भी कहाँ जाना है, कौन सही है कैंसर में, कौन गलत है। ये 23 जुलाई को पूरे विश्व भर के वैद्यों को हमने बुलाया है, जिसमें पतंजलि भी है, जिसमें RN वर्मा जी हैं, निरंजन वर्मा जी हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी हैं, जो अपने अपने डाटा के साथ दिल्ली प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने अब तक कितने कैंसर रोगियों को ठीक किया, क्या परिणाम रहा, और उसके बाद उन सब वैद्यों की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च टीम बनने वाली है, जो कैंसर के कारणों को खोजेगी। वर्तमान परिस्थिति में कितना परसेंटेज है सफलता का। जैसे ये गले का कैंसर के रोगी रहे हैं, इनके गले में गांठ थी और रिपोर्ट के माध्यम से पुष्टि हुई, तो परसेंटेज सक्सेस कितना है, गले पे कितना है, लीवर पे कितना, और जिसका जितना अच्छा परिणाम वो ज्ञान देगा दूसरे को, और नई नई खोजें की जाएगी इस टीम के साथ। और यही टीम माँ नर्मदा के किनारे पे लगभग 100 एकड़ भूमि में रिसर्च भी करेगी कैंसर के ऊपर। और ऐसे ऐसे योद्धा उस रिसर्च टीम का हिस्सा भी होंगे जिन्होंने अपने जीवन को बचाया।
साथ में मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ, सिद्धी जिला के जो भी कार्यकर्ता या जो सेठ लोग हैं, अगर 5 एकड़ भूमि इस भाई को मिले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम करने वाले हैं। ये बीजों को बचाने के लिए तत्पर है, क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट ये कि आयुर्वेद अगले 10 साल में फेल होने वाला है। जो ये लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का भविष्य है, वो मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हैं। आयुर्वेद का भविष्य अंधकार में जाने वाला है, क्योंकि जब हाइब्रिड तुलसी आप लगाओगे, हाइब्रिड गेंदा आप लगाओगे, हाइब्रिड पुनर्नवा, हाइब्रिड बथुआ, और उससे एक स्टेप आगे जब जीएम सीड से तुलसी तैयार होंगी, तो उस तुलसी की औषधि से कैंसर ठीक नहीं होने वाला है। उस जीएम सीड के कचनार के पौधे से कैंसर ठीक नहीं होने वाला है। खैर, मेरा संदेश इतना सा है कि इन भाई ने मूल को पकड़ा, और मैं ऐसे कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं संतोष जी, पिछले 3-4 दिनों से हमारी निरंतर मदद कर रहे हैं। माँ नर्मदा से लेके और सोहन नदी का पूरा किनारा इन्होंने दिखाया है, और मेरी सबसे ज़्यादा मदद इस कार्य में इस समय मेरे रोगी ही कर रहे हैं। ये ज़मीन भी मेरे रोगियों के माध्यम से ही जो ठीक हुए हैं और जो ना भी ठीक हुए हैं उन्हीं के सहयोग से खरीदी जा रही है। और जहाँ जहाँ रोगी ठीक होता है या ना होता है, वो मेरी पूरी मदद करता है। मैं मेरे सभी रोगियों का धन्यवाद करता हूँ कि जो जंगल के अंतिम किनारे तक जड़ी बूटी खोज से लेके प्रत्येक कार्य में सहयोग करते। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो कार्य चुना है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, बीज बचाना। बीज के बगैर कुछ संभव नहीं। संतोष जी, अंत में मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, सिद्धी जिला के अलावा अगर कोई ज़मीन आपको उपलब्ध करवाए, मेरे बहुत सारे रोगी हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो कौन सा ज़िला आप प्रेफर करेंगे अगर सिद्धी में ना हो पाए तो? कोई भी हो सकता है। कोई भी तो देखिए, आप सोच के विचार कीजिए। कोई भी में तो बहुत सारे ऑप्शन है। अभी भी हमारे पास रीवा लगभग संभाग के एरिया में हो तो अच्छा रहे। रीवा संभाग के एरिया में हो तो, क्योंकि इनके 3 बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना है। तो रीवा संभाग के एरिया में अगर कोई ज़मीन दाता हो, पानी उपलब्ध हो, तो ज़रूर बताएं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर।